आखिर ऐसा क्या हुआ था कि शेखर ने 20 सालों तक अपनी बहन कमला की शक्ल नहीं देखी। ऐसा क्या हुआ था कि शोभन अपने अंकल शेखर के नाम से भी नफरत करता है। फिल्म का नाम है श्रीदेवी शोभन बाबू और इस वीडियो में मैं इसी फिल्म की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें फैमिली ड्रामा के साथ एक इमोशनल लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी। इसलिए स्टोरी को पूरा और ध्यान से सुनना। इसके अलावा आप किसी भी साउथ इंडियन मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखना चाहते हैं, कमेंट में मुझे बताना, मैं उसका भी एक्सप्लेनेशन वीडियो आपके लिए जल्द ही लेकर आऊंगा। तो शुरू करते हैं। तो यह कहानी हैदराबाद में शुरू होती है। शेखर की बेटी श्रीदेवी फैशन डिजाइनर है और टीवी पर श्रीदेवी का फैशन शो टेलीकास्ट हो रहा होता है। अपने एक दोस्त के साथ अपने ही घर पर बैठकर शेखर अपनी बेटी का शो देख रहा होता है। दूसरी तरफ रैंप वॉक के बाद श्रीदेवी फैशन कंपटीशन जीत जाती है, जिसके बाद शो के जजेस श्रीदेवी से उसकी इंस्पिरेशन के बारे में पूछते हैं। श्रीदेवी उन्हें बताती है कि मेरे पिता शेखर ही मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है, क्योंकि जब मैं पैदा हुई थी तब लोग मेरे पिताजी से कहते थे कि फैमिली की प्राइड को आगे बढ़ाने के लिए एक बेटे का होना जरूरी है। लेकिन मेरे पिताजी ने कभी किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और हमेशा एक अच्छे दोस्त की तरह मेरा ख्याल रखा, और मैं भी अपने पिताजी से बहुत प्यार करती हूँ। टीवी पर अपनी बेटी की स्पीच सुनकर शेखर खुश हो जाता है और अपनी बेटी की जीत की खुशी में शाम को घर पर पार्टी करता है। पार्टी के बीच में श्रीदेवी शेखर और उसके दोस्त को अपने नेक्स्ट डिजाइन प्रोजेक्ट के बारे में बताती है और कहती है कि इस डिजाइन के बारे में रिसर्च करने के लिए मुझे अरुक्कू वैली जाना होगा। लेकिन अरुक्कू का नाम सुनते ही शेखर गुस्सा हो जाता है और श्रीदेवी को वहां जाने से मना कर देता है और पार्टी से चला जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद श्रीदेवी उसके पास आती है और उसे मनाने की कोशिश करती है, जिस पर शेखर उससे कहता है कि तुम उसी जगह जाना चाहती हो जहां से सब कुछ छोड़कर कुछ साल पहले मैं हैदराबाद आया था। और आखिरकार शेखर अपनी बेटी को अपनी फैमिली की हिस्ट्री बताना शुरू कर देता है और बैक स्टोरी में हम देखते हैं कुछ साल पहले शेखर और उसकी बहन कमला को। शेखर अपनी बहन कमला से बहुत प्यार करता है। माँ के मरने के बाद से ही शेखर अपनी बहन का ख्याल रख रहा होता है। गांव के मुखिया और उन दोनों के पिताजी शोभनाद्री नायडू गांव वालों के लिए भगवान के जैसे हैं। वो हमेशा हर किसी की हेल्प करते रहते हैं। शेखर नहीं चाहता कि शादी के बाद भी कमला उससे दूर हो जाए, इसलिए अपनी शादी के साथ साथ शेखर अपने एक दोस्त शिव प्रसाद से कमला की शादी करवा देता है और शिव प्रसाद को भी अपने साथ ही अपने घर में रहने के लिए कहता है। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन एक दिन गांव के कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि गांव का अगला मुखिया तो शेखर ही होगा। शिव प्रसाद को तो इन लोगों ने बस अपने घर पर नौकर की तरह रखा हुआ है। दीवार के पीछे खड़ी कमला उनकी बातें सुन लेती है और उस दिन के बाद से सब कुछ बदल जाता है। हमेशा अपने भाई का ख्याल रखने वाली कमला अब अपने भाई से ज्यादा अपने पति शिव प्रसाद का ख्याल रखना शुरू कर देती है और कमला के अंदर का यह बदलाव देखकर शेखर को बुरा लगने लगता है। कुछ दिन बाद घर में पूजा हो रही होती है। शेखर अपनी पत्नी के साथ पूजा के लिए बैठा हुआ होता है और पास में ही शिव प्रसाद इधर उधर से पूजा का सामान ला रहा होता है। शिव प्रसाद को लगातार काम करता हुआ देखकर कमला गुस्सा हो जाती है और शिव प्रसाद को काम करने से रोक देती है। शेखर और अपने पिताजी से कहती है कि आप लोग मेरे पति के साथ नौकरों वाला बर्ताव कर रहे हैं। मुझे आप लोगों के साथ अब और नहीं रहना। मुझे जायदाद का मेरा हिस्सा दे दीजिए, मैं चली जाऊंगी। जिसके बाद शेखर अपने पिता शोभनाद्री नायडू से सारी संपत्ति कमला को देने के लिए कह देता है, लेकिन घर के बंटवारे के लिए शोभनाद्री नायडू एक कंडीशन रख देते हैं कि बड़े होकर शेखर की बेटी और कमला का बेटा दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे, नहीं तो दोनों मिलकर यह घर अनाथ आश्रम को दान कर देंगे। एक ही पल में हंसते खेलते घर के दो टुकड़े हो गए। पिताजी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और हार्ट अटैक से उनकी वहीं पर मौत हो गई, जिसके बाद सब कुछ छोड़कर शेखर हैदराबाद चला आया था। स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। शेखर अपनी बेटी से कहता है कि अगर तुम अरुक्कू गई तो मुझे डर है कि वो लोग तुम्हें मुझसे दूर करने के लिए और घर को हथियाने के लिए अपनी हदें पार कर देंगे। अपने पिता की परेशानी को समझते हुए श्रीदेवी भी अपने पिता से कहती है कि ठीक है, मैं अरुक्कू नहीं जाऊंगी, बल्कि अपनी रिसर्च के लिए मैं कॉर्क चली जाऊंगी। अपने पिता को मनाने के बाद अगले दिन श्रीदेवी अपनी दोस्त हमसा से मिलती है और उसे बताती है कि पिताजी को कॉर्क बताकर असल में हम लोग अरुक्कू चलेंगे, क्योंकि अरुक्कू में मुझे अपनी आंटी को सबक सिखाना है। और दोनों अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं।
इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं शोभन बाबू को, जो अनाकापल्ली गांव में रहता है। गांव में पंचायत हो रही होती है क्योंकि शोभन के अंकल मूर्ति ने डीडी नाम के एक आदमी से 3 लाख का कर्ज ले रखा था। कर्ज ना चुका पाने की वजह से डीडी अब मूर्ति की जमीन पर कब्जा करना चाहता है। तभी पंचायत में शोभन भी आ जाता है और पंचायत में ही डीडी और शोभन के बीच बहस होने लगती है। डीडी थोड़ी सी बहस के बाद शोभन से कहता है कि अगर तुम्हें अपने अंकल की इतनी ही फिक्र है तो पैसा तुम ही चुका दो, और कर्ज चुकाने के लिए वो शोभन को 15 दिन का टाइम देता है। शाम को शोभन अपने दोस्तों के साथ बैठकर पी रहा होता है और शोभन उनसे कहता है कि अरुक्कू में उसका जो घर है उसे बेचकर मैं डीडी का पैसा वापस कर दूंगा। और अगले दिन शोभन भी अरुक्कू जाने की तैयारी शुरू कर देता है। इधर श्रीदेवी अपनी फ्रेंड हमसा के साथ अरुक्कू पहुंच जाती है और लोगों से शोभनाद्री के घर का रास्ता पूछते हुए फाइनली वो शोभनाद्री के घर भी पहुंच जाती है, जहां उसकी मुलाकात होती है सुब्रमण्यम से, जो उसे बताता है कि वो इस घर का मालिक है। श्रीदेवी उसे अपनी आंटी कमला का बेटा समझती है और उसे परेशान करना शुरू कर देती है। सबसे पहले वो सुब्रमण्यम से रेट कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन करवाती है, जिसमें वो धोखे से घर को अपने नाम करवा लेती है और सुब्रमण्यम को घर से निकाल देती है। अगले दिन शोभन भी अरुक्कू पहुंच जाता है, लेकिन बस स्टैंड पर ही उसका बैग चोरी हो जाता है, जिसमें उसके घर की प्रॉपर्टी के ओरिजिनल पेपर होते हैं। सुब्रमण्यम के साथ शोभन भी शोभनाद्री के घर आ जाता है, लेकिन घर पर श्रीदेवी होती है और वो सुब्रमण्यम और शोभन दोनों को अंदर नहीं आने देती और शोभन को पेपर्स दिखाते हुए कहती है कि वो अब इस घर की ऑनर है और उन दोनों को वहां से भगा देती है। अब शोभन भी श्रीदेवी को घर से निकालने का प्लान बनाना शुरू कर देता है। रात में सुब्रमण्यम और उसके एक फ्रेंड के साथ मिलकर वो लोग हमसा को भूत बनकर डराना शुरू कर देते हैं और एक ही रात में हमसा को बुरी तरह से डरा देते हैं। अगली रात जब वो दोनों फिर से हमसा को डरा रहे होते हैं, तभी शोभन वहां आ जाता है और उन दोनों से कहता है कि वो भूत को भगा सकता है और भूत भगाने के लिए वो उनके साथ मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करता है, जिसमें धोखे से शोभन भी श्रीदेवी की तरह ही घर को अपने नाम पर करवा लेता है। और अगले दिन से उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है कि आखिर इस घर में कौन रहेगा। एक दूसरे की सच्चाई को जाने बिना दोनों एक दूसरे को घर से बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इसी बीच शोभन के अच्छे बिहेवियर की वजह से धीरे धीरे श्रीदेवी सब कुछ भुलाकर शोभन से इम्प्रेस होने लगती है और उसे शोभन से प्यार भी हो जाता है। वो शोभन को प्रपोज करने वाली होती है, तभी शोभन को उसकी माँ का कॉल आता है और शोभन के फोन में अपनी आंटी कमला का फोटो देखकर श्रीदेवी समझ जाती है कि सुब्रमण्यम तो इस घर का केयर टेकर है और असल में शोभन ही उसकी आंटी कमला का बेटा है। शोभन की सच्चाई जानने के बाद श्रीदेवी उसे घर से जाने के लिए कहती है, जिसके बाद शोभन खुद ही श्रीदेवी को अपनी सच्चाई बता देता है और कहता है कि शोभनाद्री असल में मेरे नाना है और मैं इस घर का असली मालिक हूँ, इसलिए तुम प्लीज मुझे इस घर के पेपर्स दे दो जिससे कि मैं इस घर को बेच सकूं, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। सब कुछ जानने के बाद भी श्रीदेवी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती और उसे यकीन दिलाने के लिए शोभन उसे अपने गांव अनाकापल्ली लेकर जाता है, जहां श्रीदेवी अपनी आंटी कमला से मिलती है। कमला से मिलने से पहले श्रीदेवी उससे नफरत करती थी, लेकिन सामने कमला और उसके घर की हालत देखकर श्रीदेवी हैरान हो जाती है। कमला उसे बताती है कि अपने पति के मरने के बाद से ही वो इस घर में ही रहती है, क्योंकि इस घर में उनकी यादें बसी हुई हैं। शाम को खाने के टाइम पर श्रीदेवी कमला से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है, जिसके बाद कमला उसे अपने भाई शेखर के बारे में बताना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही कमला अपने भाई की तारीफ करना शुरू करती है, शोभन नाराज होकर खाना छोड़कर जाने लगता है। कमला उसके पीछे पीछे उसे मनाने के लिए जाती है। उन दोनों के जाने के बाद मूर्ति वहां आ जाता है। श्रीदेवी उसे अपनी सच्चाई बता देती है और उसे पूछती है कि आखिर आंटी और पापा के बीच में ऐसा क्या हुआ था। मूर्ति उसे कमला और शेखर की स्टोरी बताने लगता है और श्रीदेवी को पता चलता है कि उसके पापा ने कमला के बारे में उससे झूठ बोला था। दरअसल हुआ ऐसा था कि पूजा वाले दिन शेखर घर पर नहीं था। मुहूर्त का टाइम निकलता जा रहा था, इसलिए
शोभनाद्री के कहने पर कमला अपने पति शिव प्रसाद के साथ पूजा के लिए बैठ जाती है। तभी वहां शेखर भी आ जाता है। वो पहले से ही कमला द्वारा शिव प्रसाद की ज्यादा केयर करने की वजह से कमला से नाराज होता है और अपनी जगह पर पूजा के लिए शिव प्रसाद को बैठा हुआ देखकर उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है, जिसके बाद वो अपने पिता से प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगने लगता है। कमला अपने पिता से कहती है कि मुझे इस प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं चाहिए और वो शिव प्रसाद के साथ सब कुछ छोड़कर चली जाती है। और इस घटना के कुछ महीनों बाद ही शिव प्रसाद की भी मौत हो गई थी। लेकिन आज भी कमला अपने भाई का इंतजार कर रही है और अपने भाई के लिए उसका प्यार आज भी कम नहीं हुआ है। लेकिन शोभन शेखर को अपने पिता की मौत का जिम्मेदार मानता है और इसलिए उससे नफरत करता है। श्रीदेवी को भी अब सारी सच्चाई पता चल चुकी है। मूर्ति श्रीदेवी से कहता है कि तुम्हें अपनी आंटी को अपने बारे में बता देना चाहिए, लेकिन श्रीदेवी उसे मना कर देती है और कहती है कि अभी यहाँ अपनी आंटी के साथ रहकर मैं कुछ दिन तक उनके प्यार को महसूस करना चाहती हूँ, जिसके बाद मैं खुद ही उन्हें अपनी सारी सच्चाई बता दूंगी। अगली सुबह शोभन एक बार फिर से श्रीदेवी को घर के कागज वापस करने के लिए कहता है। श्रीदेवी अब शोभन से पूरी तरह से प्यार करने लगी है। वो शोभन की बात मानकर कागज वापस करने वाली होती है। तभी शोभन का एक दोस्त उसके पास आता है और उसे बताता है कि डीडी मूर्ति अंकल की जमीन पर कब्जा करने के लिए जमीन माप रहा है। शोभन वहां जाकर डीडी को रोकने की कोशिश करता है। तभी श्रीदेवी भी वहां आ जाती है और शोभन को 3 लाख का चेक देकर मूर्ति अंकल की जमीन को बचाने के लिए कहती है। शोभन उससे पैसे लेने से मना करता है, लेकिन श्रीदेवी उससे कहती है कि यह पैसे उधार समझकर रख लो और जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएं तो मुझे लौटा देना। श्रीदेवी की इस दरिया दिली के बाद पूरे गांव की औरतें उसे आशीर्वाद देने के लिए आती हैं और इस तरह से श्रीदेवी अपने आंटी के घर पर शोभन के साथ बहुत खुश होती है। दोनों एक साथ घूमते हैं और दोनों एक दूसरे को मन ही मन प्यार करते हैं। लेकिन सवाल ये था कि पहले इजहार कौन करेगा। इधर हैदराबाद में शेखर अपनी ऑफिस जा रहा होता है। तभी वो श्रीदेवी की फ्रेंड हमसा को देखता है। वो हमसा का पीछा करता है और उसे पूछता है कि अगर तुम हैदराबाद वापस आ गई तो मेरी बेटी इस वक्त कहाँ है। डर के मारे हमसा उसे बता देती है कि श्रीदेवी अपनी कमला आंटी के साथ अनाकपल्ली में है, जिसके बाद शेखर भी अनाकपल्ली के लिए निकल जाता है। इधर रात में गांव में एक डांस प्रोग्राम होता है। श्रीदेवी और शोभन के साथ साथ पूरा गांव उस प्रोग्राम में होता है। गाना खत्म होने के बाद श्रीदेवी भागते हुए घर आ जाती है। उसके पीछे पीछे शोभन भी घर आ जाता है। घर पर दोनों के अलावा कोई और नहीं होता। फाइनली शर्माते हुए श्रीदेवी शोभन से अपने प्यार का इजहार कर देती है और उसे कहती है कि मैं उसी शेखर की बेटी हूँ जिससे तुम नफरत करते हो, लेकिन अब मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। श्रीदेवी शेखर की बेटी है यह जानकर शोभन पूरी तरह से गुस्सा हो जाता है और गुस्से में उसे घर से बाहर निकाल देता है। एट द सेम टाइम उसके घर पर शेखर भी आ जाता है और अपनी बेटी के साथ शोभन का बर्ताव देखकर वो श्रीदेवी को लेकर जाने लगता है। रास्ते में वो श्रीदेवी से कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि शिव प्रसाद अच्छा आदमी नहीं है और घर को हथियाने के लिए, तुम्हें मुझसे दूर करने के लिए वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन शेखर को तब झटका लगता है जब श्रीदेवी उसे बताती है कि घर छोड़कर जाने के कुछ ही महीनों बाद शिव प्रसाद की मौत हो गई थी और तब से कमला अपने भाई का यानी कि शेखर का इंतजार कर रही है। श्रीदेवी अपने पिताजी से कहती है कि कल अपनी शादी के बाद अगर मैं आपसे ज्यादा अपने हस्बैंड का ख्याल रखने लगूं तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि तब मैं आपसे प्यार नहीं करूंगी, तब भी मैं आपसे सबसे ज्यादा प्यार करूंगी। आंटी की सिचुएशन भी उस वक्त कुछ ऐसी ही थी। श्रीदेवी की बातें सुनने के बाद शेखर को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वो मन ही मन पछताना शुरू कर देता है। इधर शोभन अब घर को अनाथ आश्रम में डोनेट करने का फैसला कर लेता है और वो श्रीदेवी को अगले दिन रजिस्ट्रार के ऑफिस में मिलने के लिए बुलाता है। अगले दिन श्रीदेवी रजिस्ट्रार के ऑफिस आ जाती है, जहाँ शोभन ऑलरेडी अपने एक फ्रेंड के साथ उसका वेट कर रहा होता है। लेकिन शोभन उससे बात नहीं करता, उसकी तरफ देखता भी नहीं और श्रीदेवी पेपर्स पर साइन करके वहां से चली जाती है। श्रीदेवी अपने पिता शेखर के साथ एयरपोर्ट पर होती है। तभी शोभन फिर से वहां आ जाता है और श्रीदेवी का हाथ पकड़कर उससे कहता है कि तुम एक सिग्नेचर करना भूल गई हो, इसलिए हमें वापस जाना होगा। श्रीदेवी उसके साथ वापस जाने लगती है। रजिस्ट्रार के ऑफिस पहुंचकर श्रीदेवी साइन करने वाली होती है। तभी शोभन उसे रोक लेता है और माफी मांगते हुए वो श्रीदेवी से शादी करने के लिए प्रपोज करता है। थोड़े इमोशनल मोमेंट
आर्ग्यूमेंट्स के बाद श्रीदेवी शादी के लिए मान जाती है। बाहर खड़ा शेखर भी उन दोनों को देख रहा होता है, तभी पीछे से कमला उसे आवाज देती है। सालों बाद अपनी बहन की आवाज सुनकर उसका चेहरा देखकर शेखर रोना शुरू कर देता है और कमला से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे शिव प्रसाद की मौत के बारे में नहीं पता था, वरना मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। दोनों फैमिलीज के बीच सालों की गलतफहमी और गुस्सा एक पल में खत्म हो जाता है। सब एक दूसरे को माफ कर देते हैं और खुशी खुशी श्रीदेवी और शोभन की शादी के लिए मान जाते हैं। इसी के साथ यह कहानी भी खत्म हो जाती है। फिल्म आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर तेलुगु में देखने के लिए मिल जाएगी। वैसे फिल्म की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे जरूर बताना। इसके अलावा आप किसी और साउथ इंडियन मूवीज की एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखना चाहते हैं तो कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऐसी ही और वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आपसे मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना हो सके।